जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 2 का आज दूसरा दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 9 पर। गुरुदेव कहते हैं, रोज की तरह सूर्योदय हुआ तो मैं फिर ध्यान में से बाहर आया। सूर्यदेव को गुरुदेव मानकर नमस्कार किया, नहाया और रोज की तरह बाहर निकलने के लिए मुड़ा और अचानक स्तब्ध हो गया, क्योंकि सामने किनारे पर एक नाव खड़ी थी और उसके पास ही 2 मनुष्य भी हाथ जोड़े खड़े थे। मैं उनके पास गया। बहुत दिनों के बाद मैंने किसी मनुष्य को देखा था। मैं समझ गया मेरा यहाँ से चलने का समय आ गया है। वही संकेत कल ओम का प्रकटीकरण दे रहा था। वह संकेत प्रकृति की पहचान थी। गुरुदेव ने ही इन 2 मनुष्यों को यहाँ भेजा है, क्योंकि इस बेट पर गुरुदेव कहते थे, मेरी इच्छा के बगैर न कोई आ सकता है और न कोई यहाँ से जा सकता है। मैं उनके पास पहुँचा तो दोनों मनुष्यों ने मुझे साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, तो मुझे लगा कि मेरे भीतर से ही चैतन्य बहने लग गया और एक ऊर्जा का प्रवाह निकला और उन मनुष्यों पर बरसने लग गया। उन्होंने असमी भाषा में बताया, हम मछुआरे हैं, मछली पकड़ने के लिए निकले थे और एक बड़ा तूफान आ गया और उसमें हमारी नाव फंस गई। आगे क्या हुआ हमें कुछ पता नहीं है। हम नाव पर नियंत्रण करने का खूब प्रयास करते रहे। बाद में हम दोनों बेहोश होकर इस नाव में ही गिर गए। कल शाम जब होश आया तो पाया यह नाव इस बेट पर आकर रुक गई थी। शाम का समय था। हमने देखा आप नदी में खड़े होकर ध्यान कर रहे थे। हमने आपको देखा तो लगा कि हमारे सामने हमारा देव खड़ा है, जिसके दर्शन से ही सारा भय, सारी अनिश्चितता समाप्त हो गई। और तब से हम सारी रात आपका ध्यान कर रहे हैं, पर आप कभी दिखते थे, कभी नहीं। कभी कभी इतना चंद्रमा जैसा प्रकाश आपके आसपास से निकलता था कि हम आपको देखने का साहस ही नहीं कर सकते थे। हमारी आंखें ही बंद हो जाती थी। हम समझ गए कि हमें परमात्मा के दर्शन हो गए। हम 3 दिनों से भूखे प्यासे हैं, पर आपके दर्शन से ही भूख और प्यास समाप्त हो गई। प्रभु, हम आपके दर्शन से धन्य हो गए। उनमें एक व्यक्ति बहुत बूढ़ा था, करीब 60 साल का होगा। उसके शरीर पर फैली झुर्रियाँ और उसका चेहरा यह बता रहा था। दूसरा व्यक्ति था, 30-35 साल का होगा। बाद में उन्होंने बताया दोनों पिता पुत्र ही थे। मैंने पास जाकर पहले उनका भ्रम दूर करने का प्रयास किया और कहा, मैं परमात्मा नहीं हूँ। मैं आप जैसा एक सामान्य मनुष्य हूँ। जैसे आज आप तूफान में बहकर आए हो, ऐसे एक दिन मैं भी बहकर आया था। यहाँ पर मेरे गुरुदेव की कुटीर है, मैं उन्हीं के साथ रहता था। कुछ दिन पूर्व ही मेरे गुरुदेव ने देह त्याग किया है। मैंने वातावरण को थोड़ा सामान्य करने का प्रयास किया। उस वृद्ध ने अगुवाई करते हुए कहा, प्रभु, इस विश्व में परमात्मा तो कण कण में ही फैला है। आपको कहाँ अनुभव होता है वह महत्वपूर्ण है। हमें आप में अनुभव हुआ। हमारे लिए आप ही परमात्मा है। आपकी कृपा से ही हमारे प्राण बचे हैं। प्रभु, परमात्मा किसे मानना है, यह आत्मा का शुद्ध भाव है। बस आत्मा जिसे मान ले वही परमात्मा है। हमें आपके दर्शन करके ऐसा अनुभव हुआ कि हमने परमात्मा को पा लिया है। मैंने फिर उनको समझाने का प्रयास किया, पर व्यर्थ ही रहा। उन्होंने रात को मेरे चारों ओर जो चमकता हुआ आभा मंडल देखा था, उससे उनको पूरा विश्वास हो गया कि मैं ही परमात्मा हूँ। अब वह जो उन्होंने देखा है, उससे वे मानने के लिए तैयारी नहीं थे कि मैं परमात्मा नहीं हूँ। वे उस आभा मंडल को चमत्कार मान रहे थे। वास्तव में चमत्कार कोई कर नहीं सकता है, वह परमात्मा की कृपा में हो जाता है। मनुष्य का पूर्ण समर्पण और परमात्मा की कृपा दोनों एकत्र हो जाए तो चमत्कार घटित हो जाता है। मैं उन दोनों पिता पुत्र को प्रथम मेरे एक खड्डे के पास ले गया। यह खड्डा मुझे विशेषतः बरसात के दिनों में बनाना पड़ता था। जब बरसात से नदी का पानी मटमैला हो जाए, तब मैंने रेत में एक खड्डा कर रखा था। उसमें रेत से छनकर अच्छा शुद्ध पानी इकट्ठा हो जाता था। यह मेरा शुद्ध पानी का स्रोत था।
प्रथम वहाँ जाकर उन दोनों को पानी पिलाया, फिर थोड़ी देर वहीं पर बैठे रहे, थोड़ा आराम किया। फिर तब तक मैंने थोड़े केले तोड़कर लाए और उन्हें दिए। उन्होंने वे खाए। फिर उन्हें लेकर मैं कुटीर में वापस आया। वे कुटीर देखकर बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि कुटीर के आसपास बड़ा प्रसन्न वातावरण था। फिर रात को मैंने उन्हें लाई पत्ते आदि का भोजन कराया। वे रात को कुटीर के बाहर ही सो गए। दूसरे दिन सुबह उठे तो थोड़े ठीक लग रहे थे। वे बोले, इतने वीरान बेट पर कोई हो सकता है, इसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता है। कितना घना जंगल है। उन्होंने बड़े कौतूहल से पूछा, आप यहाँ इतने घने जंगल में अकेले कैसे रहते हैं? मैंने कहा, मैं अकेला अभी कुछ ही दिनों से रह रहा हूँ। पहले मेरे गुरुदेव साथ थे, तब मुझे तो लगता था सारा विश्व मेरे साथ है। उन्होंने मुझे ज्ञान दिया और कहा था, इस स्थान से जाने का प्रयास मत करना। जब तुम्हारी ध्यान साधना पूर्ण हो जाएगी, तभी तुम्हारी यहाँ से जाने की भी व्यवस्था हो जाएगी। मेरे गुरुदेव ने ही तुम्हें भेजकर मेरी यहाँ से निकलने की व्यवस्था की है। यहाँ से तो कहीं भी देखो ज़मीन दिखती ही नहीं है, इतना पानी है। तब पानी का बहाव बहुत तेज़ था, इसीलिए हमने कुछ दिन यहाँ रुककर निकलने की योजना बनाई। वह युवक बोला, हम तो हिम्मत हार गए थे, क्योंकि हमने नाव पर नियंत्रण करने के सारे प्रयत्न किए, पर नाव पर नियंत्रण ही नहीं हो रहा था। फिर हम दोनों थक कर हार गए और फिर नाव पर नियंत्रण करने के सारे प्रयत्न छोड़कर परमात्मा से प्रार्थना करने लग गए। अब हमारे प्रयत्न समाप्त हो गए हैं। अब परमात्मा तेरी ही कृपा है, अब तू ही बचा सकता है। अब हम अपने आप को तेरे ही हवाले कर रहे हैं। फिर परमात्मा से प्रार्थना करने लग गए, क्योंकि नदी का बहाव इतना तेज़ था कि हाथी भी अगर पानी में गिर जाता तो उसे भी बचाया नहीं जा सकता था, वह भी बह जाता। बाद में जब आँख खुली तो अपने आप को एक वीरान बेट पर पाया। उस युवक के पिता बोले, इतना अच्छा लगा इस बेट पर आकर, मानो हम स्वर्ग में ही आ गए हो। मैं स्वयं भोलेनाथ का भक्त हूँ, और जब मैंने आपको पानी में ध्यान करते देखा और आपके आसपास शक्तियाँ देखी, तो मुझे तो आप में ही भोलेनाथ भगवान के दर्शन हो गए। अब भी मेरे सामने से वह दृश्य जा ही नहीं रहा है। आपके चारों ओर चंद्रमा का तेज प्रकाश था, और आपके उस प्रकाश के 3-4 फीट के अंदर से उसी प्रकाश की गहरी पट्टी का एक और किनारा था, यानी आपके प्रकाश के आसपास एक गहरे रंग की पट्टी भी थी। प्रकाश कभी कम तो कभी ज़्यादा हो रहा था। वह जब देखा तो देखते ही रह गया। सारी रात वह दिखता रहा, और कभी कभी ही आप दिखते थे। अधिकतर समय प्रकाश ही प्रकाश दिखता था। वह चंद्रमा जैसा दिख रहा था। मैंने सुना था कि भोलेनाथ के सिर के ऊपर चंद्रमा विद्यमान है, और प्रकाश रूपी चंद्रमा आपके ऊपर भी विद्यमान था। इसीलिए मुझे आप में भोलेनाथ के दर्शन हो गए। मैं यह रात जीवन भर नहीं भूल सकता। इस प्रकाश में आकर्षण था, कोई भी उसे देखे तो बस देखते ही रह जाए। मैंने उन्हें समझाया, मनुष्य जब अपने गुरु को पूर्ण समर्पण करता है, तब उसके विचार बंद हो जाते हैं। न तो भूतकाल के विचार आते हैं और न ही भविष्यकाल के विचार आते हैं। ये विचार ही है जो हमें प्रकृति से विभक्त करते हैं। हमारा अलग अस्तित्व इन्हीं विचारों के कारण ही होता है। मनुष्य की भी 3 स्थितियाँ होती हैं। एक, बुरे विचार, नकारात्मक विचार। ये व्यर्थ के विचार होते हैं। ये हम जब करते हैं तब हमारे शरीर की ऊर्जा को हम नष्ट करते रहते हैं। ये विचार घातक होते हैं, क्योंकि बुरे विचार करते करते एक समय मनुष्य बुरे कर्म भी करने लगता है। दूसरे, भविष्य की योजनाओं के विचार। ये अच्छे विचार भी मनुष्य की ऊर्जा को नष्ट करते हैं। इन दोनों स्थितियों में हम प्रकृति से अलग ही रहते हैं। इसी कारण परमात्मा प्रकृति के माध्यम से हमें जो नई ऊर्जा देना चाहता है, वह हम नहीं ले पाते हैं। तीसरी स्थिति है निर्विचारता की स्थिति। इस स्थिति में हमें न तो अच्छे विचार आते हैं और न बुरे विचार आते हैं, और हम प्रकृति प्रदत्त ऊर्जा ग्रहण करने लग जाते हैं। यह गुरु सानिध्य में होता है, क्योंकि गुरु की जो स्थिति रहती है वह साधक को भी प्राप्त हो जाती है। यह मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ स्थिति है, क्योंकि इसी स्थिति से मनुष्य ध्यान में जा सकता है।
जो बुद्धि प्रधान लोग होते हैं वे अहंकारी होते हैं। वे भगवान के अस्तित्व को ही नहीं मानते। वे बोलते हैं भगवान वगैरह कुछ नहीं है, सब प्रकृति ही है। इनकी पहुंच प्रकृति तक ही रहती है, क्योंकि जो दिखता है उसे ही वे मानते हैं, जो नहीं दिखता उसे वे नहीं मानते हैं। वे इसलिए भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते, क्योंकि भगवान के अस्तित्व को मानने के लिए खुद के अस्तित्व को कम करना होगा, और अपने अहंकार के कारण वे यह नहीं कर सकते हैं। दूसरा, मानना यह हृदय का भाव है, और ये लोग तो बुद्धि प्रधान हैं। हृदय तो है नहीं तो भाव कहाँ से आएगा। जो हृदय प्रधान लोग हैं उनके पास भाव होता है, और उस भाव के कारण वे आस्तिक होते हैं और वे भगवान को मानते हैं। भगवान को मानना यह एक पवित्र हृदय का शुद्धतम भाव है, और उनके मानने का कोई भी माध्यम हो सकता है। कोई मूर्ति को मानते हैं, कोई पृथ्वी को मानते हैं, कोई सूर्य को मानते हैं, कोई किसी गुरु को ही भगवान मानते हैं। यानी वे किसी भी माध्यम को भगवान माने, वे भगवान को मानते हैं। यानी आप किसी भी माध्यम को भगवान मानकर नतमस्तक होते हैं, झुकते हैं, तो आपकी ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है और आप प्रकृति प्रदत्त ऊर्जा ग्रहण करने लग जाते हैं। काफ़ी साल वह ग्रहण करते रहे तो वह ऊर्जा आभा मंडल के रूप में शरीर के आसपास दिखाई देने लग जाती है। मैं अपनी ही धुन में बता रहा था, वे दोनों तो सो गए थे। हमने 2 दिनों के बाद सुबह उस बेट से निकलने का निर्णय लिया। सुबह बड़े भारी मन से मैं एक बार सभी वृक्षों से मिला, लताओं से मिला, पक्षियों के बच्चों से मिला, और उस कुटीर में जाकर गुरुदेव के सैया स्थान के पास जाकर नमस्कार किया। गुरुदेव, मेरे हाथों से आपकी इच्छा अनुसार कार्य घटित हो, यही आपके श्री चरणों में प्रार्थना है। फिर मैं बड़े भारी मन से बाहर आया। वे दोनों नाव तैयार करने के लिए पहले ही किनारे पर चले गए थे। हमने नाव में केले रख दिए थे और बांसों में भरकर पानी भी रख लिया था। मैं जब किनारे पर पहुंचा तो वे दोनों मेरी प्रतीक्षा ही कर रहे थे। उन्होंने नाव को पानी में उतारा। अब नदी का पानी भी शांत बह रहा था। नाव के आगे पिता बेटा और पीछे पुत्र बैठा। मुझे बीच में बिठाया और हमारी यात्रा नाव से प्रारंभ हो गई। मैंने उस बेट को फिर से नमस्कार किया और नाव चल दी थी। पहले नाव कम गहरे पानी में थी और थोड़ी ही देर में नाव नदी की मुख्य धारा में आ गई तो चलाना आसान हो गया था। नाव ऐसे ही चल रही थी। मुझे लगा मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। नाव की तरह जब मैं के कम पानी में होता है तो जीवन कठिन मालूम होता है, पर जब परमात्मा को समर्पित होता है तो सामूहिक शक्ति की मुख्य धारा में आ जाता है और जीवन आसान हो जाता है। वहाँ नाव चलानी पड़ती है, यहाँ नाव स्वयं ही चलती है। फिर अपने प्रयत्नों का कोई स्थान नहीं होता। नाव चलती रहती है, नदी की मुख्य धारा के अनुसार ही बहती है। वे दोनों कुशल नाविक थे। पिता के पास अनुभव था, निश्चित दिशा थी और नदी के पानी का अंदाजा था। पुत्र के पास अनुभव की कमी थी पर शक्ति थी, यानी अनुभव व शक्ति दोनों का संयुक्त प्रयास उनकी नाव थी। सचमुच मनुष्य की जीवन नाव भी ऐसी ही है। घर के बुजुर्ग व्यक्ति अनुभवी होते हैं। वे अपने अनुभव के कारण नई पीढ़ी का मार्गदर्शन कर सकते हैं, पर कार्य करने की शक्ति उनके पास नहीं होती है, क्योंकि वे वृद्ध हो चुके होते हैं। युवा पीढ़ी शक्तिशाली होती है पर उनके पास अनुभव की कमी होती है। अनुभव व शक्ति दोनों ही समाज के लिए आवश्यक है। मनुष्य के जीवन की नाव भी दोनों के साथ साथ ही चल सकती है। नाव को ठीक से दिशा देने का कार्य पिता कर रहा था और वह नाव चलाते चलाते आसामी लोकगीत भी गा रहा था। हमारा नौका प्रवास दिन भर हो गया था। अब सूर्यास्त होने वाला था। बड़ा सुंदर वातावरण लग रहा था। ब्रह्मपुत्र नदी के पानी में बहाव इतना तेज था कि नाव को चलाने की आवश्यकता ही नहीं थी। वे दोनों केवल नाव का संतुलन बनाए रख रहे थे और मुख्य धारा में ही रख रहे थे। वह पिता तो काफ़ी अनुभवी नाविक था। धीरे धीरे रात हो गई और रात में भी हमारी यात्रा नाव में चली रही थी।
रात में चंद्रमा के प्रकाश में नदी का पानी चमकता था। हम इस यात्रा में आपस में बहुत कम बातें कर रहे थे, क्योंकि वे दोनों नाव के नियंत्रण में लगे रहते थे और उस बारे में ही अधिक बातें होती थी। अब रात में किनारे पर कुछ बस्तियों के प्रकाश दिखने लग गए थे, पर इन नाविकों का ठिकाना डिब्रूगढ़ था। ये वहाँ पर नाव ले जाना चाहते थे। फिर सुबह हुई, सूर्योदय हुआ, नाव चली रही थी। रास्ते में कई जगह छोटे छोटे बेट लग रहे थे। वहाँ पर थोड़े वृक्ष भी होते थे, पर लताएं और छोटी झाड़ियाँ ही अधिक होती थी। वहाँ पर पक्षियों ने सुरक्षित स्थान समझकर अपने घोंसले बनाए थे। रास्ते में जब भूख लगती तब हम वे लाए हुए केले खाते थे और अपना समय निकाल रहे थे। फिर दिन भर नाव चलती रही। अब किनारे की मनुष्य बस्तियां भी दिख रही थी। बाद में उन बस्तियों से रास्ते को समझते हुए उस पिता ने नाव का संचालन बड़ी सावधानी से, बड़ी कुशलता के साथ किया और अब वह धीरे धीरे नाव को किनारे से चला रहा था। अब हम मुख्य धारा से अलग होकर चल रहे थे। अब हमारी गति भी कम हो गई थी। धीरे धीरे मनुष्य बस्तियां पास आती गई। डिब्रूगढ़ के पास एक गांव में उस पिता की बहन रहती थी। उनके गांव हम पहुंचे तब तक शाम हो गई थी। जैसे तैसे नाव किनारे पर पहुंची तो कुछ मछुआरे दौड़कर हमारे पास आए। नाव को ऊपर खींचने में व बांधने में मदद करने लग गए। नाव को बांधकर हम जमीन पर उतरे। फिर उन मछुआरों ने आसामी में हमें पूछा किसके घर जाना है। फिर उन्होंने उस पिता की बहन के घर हमें पहुंचाया। वे पिता व पुत्र तो उस बहन के घर में रुके, पर मुझे पास के एक मंदिर में ठहराया। मेरे स्नान की व्यवस्था की। रात को उन्होंने भोजन भी ला कर दिया। मैंने खूब दिनों के बाद चावल खाए, क्योंकि बहुत दिनों से लाई के पत्ते, बम्बू के पत्ते व अन्य पत्ते ही खा रहा था। इन सब के मन में मेरे लिए भययुक्त आदर का भाव रहता था। फिर 2 दिन वहाँ रुकने के बाद उन्होंने मुझे भी गुवाहाटी का टिकट निकाल कर दिया और 500 रुपये मेरे प्रवास के लिए भेंट किए। वे भी अपनी नाव एक ट्रक में रख कर अपने घर रवाना हुए और मैं भी अपने घर के लिए रवाना हुआ था। काफ़ी दिनों से शांत वातावरण में रहने के कारण बसों की भीड़ भाड़, घनी मनुष्य बस्तियों से मुझे तकलीफ़ हो रही थी। बड़ी कठिनाई से घर पहुंचा। घर पर मेरा रूप देखकर तो पत्नी कठिनाई से पहचान पाई। इतना बदलाव मेरे में आ गया था। जो बच्चा मेरे सामने जन्मा था वह अब बड़ा हो गया था। पत्नी ने उसे पहचान कराई, ये तेरे पिता हैं। वह मुझे पहचानता ही नहीं था। मेरी दाढ़ी मुझे बड़ी हुई थी। वह मेरा ही बच्चा मेरे से डरता था, पर धीरे धीरे उसका डर कम हुआ। मैं फिर कई दिनों तक अपनी पत्नी को यात्रा का वर्णन ही बता रहा था। कहाँ कहाँ गया, कैसे कैसे भटका, किससे किससे मिला, क्या क्या घटनाएं घटी। हम घंटों इसी पर बातें करते रहते थे। मुझे लगा था मैं 1 आध साल बाहर था, पर बाद में मालूम हुआ मैं 2 साल बाहर था। मैं अधिकतर घर में रहता था। एक तो मुझे भीड़ अच्छी नहीं लगती थी और आवाज़ें सहन नहीं होती थी। दूसरा, रास्ता बदलने में भी काफ़ी समय लगता था, इसलिए मैं बाहर जाता ही नहीं था। घर पर ही रहता था, घर के काम करता था। घर में रसोई बनाने का कार्य मुझे अधिक प्रिय था। सुबह शाम नियमित ध्यान करता था और ध्यान में अपने गुरुदेव से संपर्क में रहता था। एक दिन गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव आपने आदेश दिया, अब घर जाओ। घर पर पत्नी याद कर रही है तो मैं घर आ गया, पर इस समाज में मैं रह पाऊंगा ऐसा मुझे नहीं लगता। थोड़ी आवाज़ों से चौंक जाता हूँ, कान में रुई डालकर रहता हूँ। अब यहाँ पर कैसे रहूँ? अब आगे का मार्गदर्शन करो, क्या करूँ? गुरुदेव कह रहे थे, इतने दिन ध्यान किया, अब मेरी भक्ति कर। परमात्मा सर्वत्र ही है, सब स्थानों पर विद्यमान है, उसके दर्शन कर। परमात्मा सर्वत्र है, पर उस परमात्मा को देखने की दृष्टि प्राप्त कर, क्योंकि ध्यान मार्ग में मनुष्य अपने भीतर की यात्रा करता है और भीतर की यात्रा में इतना लीन हो जाता है कि वह परमात्मा के दर्शन अपने भीतर ही करने लग जाता है। यानी यह भी अति है, वह बाहर के परमात्मा के दर्शन ही नहीं पाता है, जबकि परमात्मा बाहर भी तो विद्यमान है। भक्ति मार्ग में इसका एकदम उल्टा है, परमात्मा बाहर है। साधक भक्ति कर परमात्मा को किसी एक माध्यम के द्वारा पाना चाहता है और अनन्य भक्ति कर
उस परमात्मा को पा भी लेता है। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।